तो ले लीजिए गुरुजी, कहा ठीक है। सांदीपनी गुरु ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें देना हो तो जाकर के अपनी गुरु माता से पूछ लो, उनको अगर कुछ चाहिए तो उनको गुरु दक्षिणा दे देना। समझ लो मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई। गुरु माता के पास पहुंचे तो गुरु माता ने कहा बच्चे तुम जो दक्षिणा चाहिए वो मुझे दे पाओगे? तो भगवान ने कहा कोई ऐसी वस्तु मांगिए जो मैं नहीं दे सकता, कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं, आप मांग देखते तो देखिए। कहा बेटा तुम्हारे जितना ही बड़ा मेरा आज एक पुत्र होता, लेकिन वो पुत्र मारा गया, वो पुत्र गया और पता नहीं किसी ने चुरा लिया क्या हुआ। भगवान से कहा अगर देना चाहते हो तो मुझे क्या गुरु पुत्र प्रदीयते, गुरु जी का हमारा बेटा ला करके दे दो, बस तुम्हारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। भगवान ने कहा कहाँ गायब हुआ? कहा समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे पहुंच गए तो किसी से पूछा यहाँ पर देखा है ब्राह्मण का बालक कैसे गायब हुआ यहाँ से? तो कहा एक इसमें समुद्र में राक्षस रहता है संघ के अंदर, और वो 5 जन संघ के अंदर रहता है। वो बाहर निकला था, उसने उस ब्राह्मण के बालक को पकड़ करके वो अंदर लेकर के चला गया। अब भगवान समुद्र में प्रवेश करे, भगवान ने देखा 5 जन राक्षस को उस संघ में बैठा हुआ था। हमारे गुरु का पुत्र कहाँ है? वो यमराज के यहाँ पहुंच गया। भगवान ने 5 जन संघ के दैत्य को मारा करके 5 जन संघ लेकर के चले आए और भगवान का संघ हो गया और उस संघ को लेकर पहुंचे यमराज के यहाँ। और यमराज के यहाँ भगवान ने इतनी जोर से संघ बजाया, इतनी जोर से संघ बजाया, यमराज डर गए। कहा प्रभु क्या हुआ, मुझसे क्या अपराध हुआ है? आते ही दंडवत प्रणाम किया तो भगवान और बलराम दोनों आए। यमराज ने कहा लीला मनुष्य है विष्णु यो करुणामयी, आप दोनों तो साक्षात नारायण हैं। ये सरकार इस दास को कैसे याद किया? आप आगमन यहाँ कैसे हुआ? क्या सेवा करूं? प्रभु बोले हे यमराज, गुरु पुत्र निहारी निजकर निकंदन अनयस्य महाराज मत्स्यसार पुष्पदा हे राजन, हमारे गुरु देव का बेटा यहाँ हो तो पता लगाओ, हमारे सामने वापस ले आओ। यमराज वाले सरकार यहाँ जो भी आता है तो कर्मों के बंधन में बन करके आता है। यदि उसने ऐसा कुछ कर्म किया होगा तो कर्म बंधन में बन रहा होगा, तो उसके कर्मों का क्या करें? भगवान बोले जब हमारी आज्ञा है तो समस्त कर्म बंधन खो दो और मेरी आज्ञा से उसे तुरंत लेकर के आओ। जैसे किसी व्यक्ति को अगर फांसी हो जाए तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से भी न मिली तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा दे दी है तब वो उसके पास एक उपाय है, वो अगर चाहे तो राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति की इच्छा हो उसे वो प्राण दान कर सकता है। ऐसे ही भगवान राष्ट्रपति हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक है। आप मेरी आज्ञा है, इसीलिए मेरे गुरु पुत्र को वापस लेकर के आओ। अब उसके जितने भी कृत्य हैं वो खत्म हो जाए। भगवान की आज्ञा से सब कर्म बंधनों को
खोलकर यमराज सब हिसाब किताब लगा करके गुरुपुत्र को ढूंढ करके यमलोक से वापस आए और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। लीजिए सरकार, इसके सब बड़े खाते बंद कर दिए। भगवान प्रसन्न हुए, यमराज को आशीर्वाद करके जो है प्रस्थान किया। लेकिन एक शंका होती है, क्या शंका होती है जानते हैं? इतनी देर तक दोनों बढ़िया दरवाजे पर खड़े थे, यमराज ने ये नहीं कहा महाराज आप सब भीतर बैठिए, तब तक मैं पता लगा कर आता हूँ, थोड़ा समय लगेगा। यमराज तो लोगों ने पूछा तो भगवान का अपमान किया यमराज ने? नहीं, यमराज ने भगवान का अपमान नहीं किया। यदि भगवान भीतर चले जाते यमपुरी में तो वहां पर जितने पापी भरे हैं सबके दर्शन मात्र से बैकुंठ पहुंच जाते। तो यमराज ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकता, अगर अंदर बुलाया मैंने तो मेरा सारा कारोबार ठप हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु ये निकले और मैं अभी लेकर के आता हूँ। भगवान गुरुपुत्र को वापस लाए। अपेक्षा होती है कि जब मर गया उसका शरीर था नहीं तो गुरुपुत्र कैसे वापस लाए? भगवान स्वयं बन गए, क्योंकि कल आप लोगों ने कथा सुनी है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब बच्चों को बाल बालों को चुराया था उस समय क्या होता है, भगवान स्वयं बन गए थे। तो यहाँ पर भी गुरुपुत्र भगवान ने स्वयं शरीर धारण कर लिया और जो सूक्ष्म शरीर था वो गुरुपुत्र के स्थूल शरीर में प्रवेश करा दिया। इस प्रकार गुरुपुत्र को ला करके भगवान ने वापस कर दिया। अब गुरु माता ने प्रश्न हुई, भगवान ने गुरुपुत्र को लाकर गुरु माता को भेज दिया। इतने वर्षों के बाद किसी का पुत्र ने प्राप्त हो जाए तो उस माता पिता के आनंद का क्या कहना? अनंत अनंत आशीर्वाद दे करके गुरु दंपति ने प्रभु को विदा किया। गुरुदेव ने और गुरु माता ने कहा आज तक तुम्हारे जैसी दक्षिणा देने वाला न कोई शिष्य हुआ है और न आगे होगा, क्योंकि न चाहिए वस्तु आप ही दे सकते हैं। बड़े प्रेम से विदा किया और विदा करने के पश्चात भगवान आकर के पहुंचे। वापस मथुरा में तो किसी ने पूछा भगवान को, सुखदेव स्वामी जी ने नहीं पूछा, सुखदेव स्वामी से पूछा परीक्षित ने कि भगवान को गोपियों को कह रहे थे कि मैं परसों आऊंगा, तो भगवान ने बरसों लगा दिए, नहीं गए। क्यों? प्रभु ने राजनीति पड़ी हुई थी इसीलिए नहीं गए। इसमें राजनीति की जवाब जब कंस मारा गया तो कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्थि, एक का नाम था प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति ये दोनों रोते हुए, अच्छा दोनों सगी बहनें थी, दोनों रोते हुए अपने पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी का हुआ बेटी इतनी दुखी क्यों हो? कहा पिताजी मेरे पति को उस कृष्ण ने मार डाला, भगवान के ऊपर बड़ा क्रोधित हुआ। कंस का ससुर, उसका नाम था जरासंध, और भगवान के ऊपर क्रोधित होकर के कहा उसके ऊपर, भगवान के ऊपर उसने युद्ध करने की इच्छा ठान ली। भगवान से उसने 16 बार युद्ध किया। 16 बार युद्ध करने के पश्चात भगवान से वो जीता नहीं। 16 बार
भगवान से किसी ने कहा प्रभु आप बार-बार उसको जीवित क्यों छोड़ देते हो? सुनो, मेरा जन्म हुआ है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं साधुओं को पवित्र करने के लिए और दुष्टों को राक्षसों को मारने के लिए मेरा जन्म हुआ है। विनाशाय दुष्कृतां, तो इससे क्या मतलब? आज जरासंध के साथ में वो तो दैत्य है, उसके साथ में कोई अच्छा व्यक्ति को आता नहीं है, सब राक्षसों को इकट्ठा करके लाता है समस्त देशों से और ला करके मुझसे लड़ाता है, सब लोग मारे जाते हैं। तो मैंने कहा जितनी देर तक चाहे जितनी बार चाहे लड़ सकता है। इसीलिए जरासंध 16 बार भगवान से लड़ा और 17वीं बार जाकर क्या किया, इस बार को मैं हरा कर रहूंगा। भगवान को हराने के लिए उसने एक यज्ञ रख दी और यज्ञ में ब्राह्मणों को बैठा दिया जप करने के लिए और ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे। अब जरासंध ने फिर चढ़ाई की कि वो जीतने के लिए अब भगवान के ऊपर चढ़ाई की और काल यवन को बुलाया। तो भगवान जो है वहां पर रण छोड़ करके भाग गए। किसी ने पूछा कि भगवान रण छोड़ कर क्यों भागे? 16 बार जीत सकते थे तो इस बार नहीं जीत सकते थे, इसलिए रण छोड़ करके भागे कि अगर मैं फिर जीत गया इससे तो ये जो ब्राह्मणों को बैठाया हुआ है यज्ञ के लिए इन सबको एक दंड देगा, कहेगा तुम्हारा पूजा पाठ सफल नहीं हुआ। इसीलिए भगवान रण छोड़ कर भाग गए। इसीलिए भगवान का एक नाम था रणछोड़। तो ये रणछोड़ भगवान की और रण छोड़ करके भागे। जरासंध ने कालियवन को पीछे पीछे भेज दिया। कालियवन दौड़ा दौड़ा भगवान के पीछे पीछे भगा और गिरनार पर्वत के पार पार हुए एक गुफा में प्रवेश कर दिया भगवान। और वहां उस गुफा में एक राजा सो रहे थे, उनका नाम था मुचकुंद। राजा मुचकुंद देवासुर संग्राम में खूब मेहनत करके देवताओं की तरफ से लड़के राक्षसों को पराजित किया था। राजा मुचकुंद ने से पूछा इन्हें क्या चाहिए? मैं थक हो गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तो कहा सो जाओ लेकिन मुझे कोई जगाए ना। तो इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, प्रदान दे दिया अगर कोई तुम्हें जगाएगा तो तुम्हारे दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी, वो जल करके भस्म हो जाएगा। अब राजा मुचकुंद को जगाने का भी समय आ गया था। भगवान उसी गुफा में प्रवेश कर गए। राजा मुचकुंद सो रहे थे, भगवान ने अपना पीतांबर राजा मुचकुंद को उड़ा दिया और उड़ाने के बाद भगवान स्वयं छिप गए। अब पता नहीं कौन आया, उसने सोचा कि ये कन्हैया पीतांबर ओढ़ करके हमारे करके लेटा हुआ है, उसने खींच करके लापरी जैसे लापरी जैसे राजा मुचकुंद खड़े हुए और जैसे खड़े हुए उनकी दृष्टि जैसे कालियवन के ऊपर पड़ी, कालियवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए पार्वती बिहारी लाल की। और उसके पश्चात भगवान ने राजा मुचकुंद को दर्शन दिया। राजा मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की और उस प्रकार भगवान को दर्शन दिया। तो फिर सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने कहा राजनीति पढ़े हुए थे तो इसका क्या मतलब? सुनो, आजकल जब ठेले में बिठाओ कि हीरो पकड़ लेंगे उनके परिवार का पकड़ लेता है तो हीरो मजबूरी के पहुंचे आता है। तो भगवान ये राजनीति जानते थे कि सबसे ज्यादा प्रेम लोग गोकुल वासियों को करते थे, ब्रजवासियों को। तो एक बार वहां से आए, दोबारा नहीं गए, इसलिए अगर जाऊंगा और जरासंध
एक दिन भगवान आकर के मथुरा में रह रहे थे। मथुरा में एक दिन भगवान रात के समय अटारी पर चढ़ करके खड़े हुए थे। तो माता देवकी ने बुलाया, है बेटा तो यार भोजन कर लो। भोजन करने के लिए आए और जैसे भोजन करने चले जैसे माता ने ला करके देवकी ने माखन और मिश्री रख दी भगवान कन्हैया के सामने। भगवान कन्हैया ने माखन मिश्री को देखा, ऐसे जो है उनको अपने ब्रज की याद आ गई। एक ऊँट तोड़ा था खाने के लिए, जैसे मुंह के पास लगाए इससे जो है माखन मिश्री रखी देखी, इसे उन्होंने ऊँट को वहीं पर रख दिया और चल दिए। फिर जाकर के अटारी पर खड़े हो गए, वहीं पर ब्रजवासियों की याद करने लगे। तो माता देवकी सोचने लगी क्या हुआ अचानक, मैंने कुछ कहा तो नहीं। तो भगवान के चाचा के बेटा उद्धव जी थे। उद्धव से कहा भगवान के समकक्ष थे, बिल्कुल जितनी उम्र भगवान की थी वैसे ही उद्धव की उम्र थी। भगवान ने उद्धव से कहा, देवकी माता ने उद्धव से कहा, हे उद्धव जाओ और जाकर के देखो आखिर कन्हैया ने भोजन क्यों नहीं किया, क्या कारण हुआ। तो गए उद्धव ने देखा तो भगवान को जैसे भगवान आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक बात बताएं, अगर कोई भगवान को याद करता है तो भगवान भी कहते हैं मैं भी उसे याद करता हूँ। किसी ने पूछा ये खाली कहने की बात है, भगवान ने गीता में कहा है ये था जो जिस प्रकार से मुझे बच रहा है उसको उसी प्रकार से मैं बच रहा हूँ। भगवान की आंखों में आंसू देखे उधर का एक नहीं क्या हुआ, यहाँ क्यों चले आए, मैं भोजन दे को बताया नहीं। उद्धव कहा उद्धव से ठीक नहीं यार। उद्धव ने पूछा तो भोजन को छोड़ करके चले आए। उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही, मेरे गुरु बृहस्पति ने बताया था। उद्धव कहने लगे कि तुम्हारे दादा के बेटा के रूप में भगवान कृष्ण के रूप में भगवान स्वयं ब्रह्म अवतार धारण करेंगे। तो मैं आपके माया में नहीं रहने वाला, मैं जानता हूँ आप ब्रह्म हो और आपको सुख दुख का भान नहीं होता है। नहीं उद्धव, नहीं प्रभु, मैं जानता हूँ मुझे स्व का बोध है और ये आप भोले वाले लोगों को बेवकूफ बनाना, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे आप बेवकूफ नहीं बना सकते। भगवान को नहीं मुस्कुराए। फिर भगवान ने ऐसा जो है भाव बनाया उद्धव को कहने लगे, हे उद्धव तुम जानते नहीं हो आपका सूरदास जी ने कहा बड़ा सुंदर पद है, लिखा है उद्धव मोहि ब्रज नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही।
बछड़े छोड़ देना और उसमें क्रोधित हो जाती थी, उसमें गोपियां क्रोधित भी हो जाती थी, लेकिन तब भी मुझे कुछ नहीं कहती, हंस करके था जैसे हंसता था जैसे वो भी हंसने लग जाते थे। तो वो मुझे याद आ रहा है दोस्त और ग्वाल बाल सब करते बुलाए नाचत गए गलबानी। ग्वाल बाल सब कोलाहल करते थे और एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके सब नाचते थे, वो मुझे याद आ रहा है। और भगवान कहते हैं मुझे वहां की एक एक बातें याद आ रही हैं। राधा जी से मेरा किस प्रकार से जो है झगड़ा होता था और राधा जी मेरी बात सब अपने मानती थी, लेकिन राधा जी अपने मन से करते थे जो कभी, वो मुझे याद आ रहा है। वो प्रेम मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। और कहा जितना मेरे सौतेले माता पिता थे, भले ही नंद और यशोदा, लेकिन जितना प्रेम करते थे उतना प्रेम कोई सौतेला माता पिता अपने बेटे को नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं अग्नि भांति करी बहुलीला, ये नंद यशोदा निभाई। अग्नि भांति करी बहुलीला, नंद यशोदा निभाई। अनेक प्रकार की मैंने लीलाएं की और नंद यशोदा जैसे थे ये उसे निभा के आए और इस प्रकार इतना प्रेम करते थे। भले ही ये मथुरा कंचन की नगरी, मायूकता यही माही। यहाँ पर भले ही सोने की नगरी मथुरा है, मणिमुक्त आज से सुसज्जित है, लेकिन जो सुख वहां मिलता था वो यहाँ नहीं है। क्यों? भगवान धन के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां पर लोग प्रेम करते थे वो जो है प्रेम यहाँ पर नहीं है। तो भगवान कहने लगे जब ही सुरती आवत सुख की, ये उमगत सुदिनाई। जब वहां पर ग्वाल वालों के साथ में बड़े प्रेम से माखन चोरी करते थे और उसके बाद जो है चुपके से भाग करके घर में भी घुस जाते थे और पता भी नहीं लगता था। ऐसा प्रेम भले ही ब्रज की भाषा अटपटी हो, बोलते वो अटपटे ढंग से हो, लेकिन प्रेम से बोलते थे। और वो प्रेम यहाँ नहीं है। जैसे मुझे वहां की याद आती है, वो मेरे हृदय से मेरे देह की सुध मुझे नहीं रह जाती है। और जानते हो जब मैं चलने लगा था तो वहां पर गोपियों ने कहा हे कन्हैया मत जाओ मथुरा। तो मैंने कहा था गोपियों से हे गोपियों मैं परसों आ जाऊंगा, और यहाँ परसों बीत गए, मैं वापस नहीं जा पाया। इसके लिए कहा गोपियां मुझे बड़ा प्रेम करती थी। कहा प्रभु कैसे कहते हो आपका राधा जी का झगड़ा भी हुआ करता था और कहते हो प्रेम करती थी। हाँ जहाँ झगड़ा होता है वहीं प्रेम भी होता है। जहाँ टुकड़ होगा वहाँ प्रेम भी होगा, और जब झगड़ा है तो प्रेम नहीं। तो इसीलिए वो प्रेम रूपी झगड़ा था और प्रेम से झगड़ा होता था। पति पत्नी का झगड़ा होता है लेकिन आपस में प्रेम रहता है। झगड़ा हमेशा होता रहता है लेकिन प्रेम होता है। इसी प्रकार से गोपियों से झगड़ा तो होता रहता था, लेकिन बड़ा आनंद प्रेम करके की गोपियां मुझसे। झगड़ा क्या होता था प्रभु? तो भगवान सुनाना शुरू किए। एक बार गोपियां
हम लोगों को देखने से बरसाने से नंदगांव आ जाती थी। नंदगांव बाद में नंद बाबा ने स्थापित किया था। हमने कहा सारी कथाएं हम नहीं कह पाए हैं, कुछ कथाएं छूट गई हैं, तो क्योंकि भागवत कथा बड़ी विस्तार है और इसको अगर पूरी कथा कही जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कथा जो है पूर्ण करना। तो कहा गोपियां बरसाने से हमारे दर्शन के लिए आती थी, केवल मुझे देखने के लिए आती थी। कहा कैसे? कहा दही बेचने के बहाने। कहा अरे प्रभु वो दही बेचने आती होंगी, आपको थोड़ा बेचने आती थी। सुनो मेरे यहाँ बाबा के 9 लाख गाय और कोई ऐसा घर नहीं जिसके यहाँ दही दूध नहीं होता था, लेकिन तब भी गोपियां दही बेचने आती थी। राधा और राधा के साथ में और कई गोपियां आती थी दही बेचने के लिए। और एक बार राधा जी और गोपियां दही बेचने के लिए भगवान के गाँव नंद बाबा के गाँव में गए, नंदगांव में, और नंद बाबा के गाँव में दही बेचने लगी। क्या कहने लगी? ले लो दही, ले लो दही, ले लो। अब रास्ते में भगवान मिल गए कन्हैया गोपियों को, और जैसे गोपियों ने कन्हैया को देखा ऐसे भूल गई। एक शब्द ने लिखा, गोपियां कह रही हैं, वो क्या बोलने लगी? दही का नाम भूल गई, क्या बोलने लगी? एक शब्द ने लिखा, या बजने सखी देवरी कोना, या बजने सखी देवरी कोना, ले सिर मटकी चली गालिनी, रास्ते में मिले नंद जी के छौना, या बजने सखी देवरी कोना, या बजने सखी देवरी कोना। और पढ़ना क्या? दधी करना बिस्तर गई बाल, जिसे भगवान को देखा जैसे दही का नाम भूल गई और क्या करने लगी? दधी करना बिस्तर गई बाल और कहने लगी, अरे कोई श्याम सलोना, या बजने सखी देखो री कोना, या बजने सखी देखो री कोना। भगवान से कहने लगे, कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो। भगवान को देखो, वाह, अरे मुझे बेचने आ रही हो दही, मुझे क्यों बेच रहे हो? मैं बिकने वाली वस्तु हूँ। भगवान जो है व्यंग में बोले, आ सुनो, प्रस्थान जी ने बड़ा सुंदर लिखा, आई हो ब्रज, आई हो ब्रज में कभी बेचन बेचे चाह तो बेचे प्रियो ले हम चुकाए, काले हम चुकाए सब दिन के दस खाने भरे मन मापच प्रियो। तो राधा रानी कहे, न तुम्हें डराई न तेरे बप्पा का, और न पहाड़ को करेंगे न तेरे बाप का। राधा रानी भगवान कृष्ण की आराधना शक्ति है, तो जितने भगवान है उतने ही पावरफुल राधा जी है, इन दोनों में अंतर नहीं है। तो सुनो, न तुम्हारी नौकरानी हूँ न तुम्हारे बाप की, अच्छा निकल गया मुझसे तो क्या होगा? तो भगवान से राधा रानी कहने लगी, न तेरी न चोरी न तेरे बाबा की, जो पे जबरन मोहित फेरी दे दो, न तोहार चेली हुई नौकरानी और न तेरे बाप के, और अपना नहीं डराई थे, न कोई न फेरी न जाओ। तो भगवान कहने लगे, लो, और फिर कहने लगी, अगर गोरस चाहो चाहते लगा, जो पे गोरस चाहो तो जीते न पियो, अगर
गाय का रस चाहिए, गोरस, तो वो तो ले लो, लेकिन अगर जो सोचो मेरा प्रेम तुम्हें मिल जाएगा तो मेरे जितने जी नहीं मिलने वाला। और गोपियां कहने लगी, फिर राजा रानी ने कहा, भगवान ने कहा, अचरा पकड़ करके खींचने लगे भगवान। सुनो, ज्यादा उनसे अकल मत दिखाओ। फिर राजा रानी ने कहा, सुनो, कहीं चलता अचरा गई गए चुनरी फटी हुई सुधार दीजिए। अगर अचरा अगर के खींच रहे हो, चुनरी मेरी फट गई तो यशोदा के पास आऊंगी और औरत हार में आजाद के पिया गंगा वाले मन वापस से तई हो। ये हजारों का हार अगर टूट गया तो उस पर तुम दंड भर करके पछताओगे। क्या कायमों की कर मोल करो तो फिर नंद यशोदा का बेचे न पई हो। इतना महंगा हार है, अगर एक मोती का मोल करो तो नंद यशोदा का बेच लगो। बोल पई वो। सुनो, अब भगवान को बड़ा क्रोध आया कि हमरे बाप तक पहुंचेगी। अभी तो गईला न भाग न करे न तुम्हारे बाप आए तो चलो चलाऊंगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नंद यशोदा का बच्चे नहीं हो। तो सुनो, भगवान ने कहा क्या, भगवान को एक दुख हुआ। लिखा, श्री कृष्ण के चोट लगी सुनी दे, बकिया छतिया में जाए समानी, हार चुरा लियो श्री कृष्ण और राधा के गले मणियों का खानी। भगवान ने हार चोरी कर लिया, और जब हार चोरी कर लिया तो राधा जी की कम तो है नहीं, एक तरफ ब्रह्म और एक तरफ शक्ति, और ब्रह्म शक्ति का संवाद हो रहा है। और तो राधा कान्हा राधा हार लियो, कान्हा राधा हार लियो, और राधा कान्हा की मुरली चुरानी। राधा जी ने कन्हैया की मुरली चोरी कर ली, और जैसे चोरी करी मुरली, जैसे कृष्ण बड़े बड़े चक्कर में कृष्ण भानुसुता से बोले हैं गाने। भगवान कृष्ण चक्कर में पड़ गए और राधा से बोले, मुरली चोरी हो गई, अब ये जो है अपना काम अगर बनाना हो तो बड़े प्रेम से बोलना चाहिए, तभी काम बनता है। अगर तो किसी से कोई वस्तु लेनी हो तो उससे इतने प्रेम से बोलो तो सामग्री मिल जाएगी, अगर प्रेम से नहीं बोले तो मिलने वाली नहीं है। तो राधा जी से बड़े प्रेम से नहीं आए और आकर के कहने लगे,
पानी गर्म करना देना। कहने लगे भगवान मेरी बंसी मुझे वापस दे दो, मैं इस बंसी के बगैर नहीं जी पाऊंगा। राजा ने कहा सुनो अब तुम्हारी बंसी क्या हमें पता। तो बंसी की राधा जी कहने लगी कैसी बंसी श्याम तुम्हारी हमने मेघना नैन निहारी, कैसी बंसी श्याम तुम्हारी हमने मेघना नैन निहारी। मैंने तुम्हारी बंसी नहीं देखी, कैसी है तुम्हारी बंसी। अरे तुम चलिया बोली वाली झूठो नाम लगाओ, कहीं बन में खोई राधे श्री विश्वधाम तुम्हारी प्यारी बंसी दीजिए। बंसी तुम्हारी बन में खो गई होगी, गाय चढ़ा के होगी तो मैं हरा के होगी, हम नहीं जाने जगह बंसी। फिर बोलने लगे, फिर राधा जी फिर हम जानते हैं तुम जितनी भोली भाली हो, तुमने बंसी ली हमारी, तुम सब चतुर सुगर ब्रजमारी। तुमने बंसी ली हमारी, तुम सब चतुर सुगर ब्रजमारी। तुमने मेरी बंसी ली है और तुम लोग बड़ी चतुर हो। ये कैसे कह दिया? उस दिन तनिक नहीं के कारण वादिन गाली दी मोय, प्यारी बंसी दीजिए राधे श्री विश्वधाम तुम्हारी प्यारी बंसी दीजिए। और तब भगवान कहते हैं उस दिन तुमने थोड़ी सी केवल हार के कारण मुझे गाली दी थी, तो ये गाली तो इसलिए मैं कैसे जान जाऊं तुम भोली भाली हो। कहा जानते हो फिर राधे रानी को बोलने लगी। राधे रानी ने कहा कि चोरी करो खाए सो गारी, यहाँ को चेरी बसे तुम्हारी। चोरी करे खाए सो गारी, यहाँ को चेरी बसे तुम्हारी। तब भगवान आंख दिखाने लगे। सुनो आंख न दिखाओ, हम जगत है आंख दिखाओ काली पीरी, आंख दिखाओ काली पीरी। और जानते हैं बड़े मत हो आज्ञा आखिरी रात भगवान मथुरा से कंस के डर से आधी रात में मथुरा से भाग करके यहाँ गोकुल में चले आए हो। जानते हो जितने बड़े मत हो आधी रात भगवान मथुरा से लाज न आए तो प्यारी बंसी दीजिए राधे श्री विश्वधाम तुम्हारी प्यारी बंसी दीजिए। आधी रात में मथुरा से आकर के आ गए, इतने बड़े मर्द नहीं हो, मैं जानती हूँ। जो तो फिर तुम्हें क्या पता मेरा जन्म किस प्रयोजन से हुआ है। भगवान दे हमारी तुम तो जानो जाति हमारी।
भगवान से हार
आए तुमने मेरी दोस्ती चुराई कहा मेरा हार पहले तो मैं तुम्हारी दोस्ती दे दी है तब मैया पहुंचे हार देने के लिए अब भगवान घर पे नहीं ढूंढते पूछा गाल वालों से कृष्ण कहाँ गया आपके साथ ही गया था अब यहाँ मैया करके देखी वो बड़ा बुरा हाल राधा जी और भगवान कृष्ण आपस में लड़ रहे हैं पटकी पटका हुआ था वो उनको झोटा कर है वो उनके बाद पटकी पटका होता है तो अब जो जीत अपना याद होता है एक दरियावे लगे तो भगवान की गाली करने लगे राधा जी हमारी तो एक संत ने लिखा क्या राधा जी ठेठ भाषा में बोली हमें गाली देखो एक संत ने लिखा अहिरवारे काहे देता हमें गाली राधा जी कृष्ण से कह रही है कृष्ण अहिरवारे काहे देता हमें गाली अहिरवारे काहे देता हमें गाली ना हमको रे गाँव नगर की ना हमको गाँव नगर की अरे ना सरहद ना सारी रे काहे देता हमें गाली अहिरवारे देता हमें गाली और कहा वैसे तो बड़ा प्रेम करते थे जमुना किनारे जाना रास रचायो और काले परसोए कमरी काली रे काहे देता हमें गाली अहिरवारे काहे देता हमें गाली और जहाँ तक ने लिखा सूरदास ने लिखा बड़ा सुंदर पद है कि सूरदास कहते हैं तुमको लाला नंद बाबा करे राधा जी बोले तुमको लाला नंद बाबा करे अरे हम वंश भानु दुलारी ने कहे देता हमें गाली अहिरवारे कहे देता हमें गाली सूर श्याम अस काट राधिका सूर श्याम अस काट राधिका अरे तुम जीत्यो हम हारी रे कहे देता हमें गाली अहिरवारे कहे देता हमें गाली अच्छा तुम जीत गए मैं हार गई लेकिन गाली मत दो मैया देख रही है जरा मैया जानते हो ये लो हार मैंने इसका हार क्यों लिया था क्यों लिया था आज मैंने जानते हो क्या कहा आज मैंने कहा कि ये कोटि कर मोल करो पत्थर मंदिर यशोदा का बेचे न पियो अब देखिए ब्रह्म और शक्ति ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और उनका निपटारा करवाने के लिए कौन है जीव ब्रह्म और शक्ति का झगड़ा निपटारा करवाने के लिए यशोदा रूपी जीव पहुंच गए और तब यशोदा ने कहा हाँ झगड़ा मत करो तो राधा जानती हो मेरा वास्तव में हार नहीं बड़ा कीमती है कितना कीमती है और इतना कीमती है कि नागमणि और हीरा छवि और जवाहर सज करेगी मुक्तानी पंकज कुंद कली हिरन से दुलरी थी शंकर
चुराए लियो 10 अरब के कीमत की जरूरत थी। आसनो नागमणि हीरा सभी और जवाहर से जकड़ी हुई थी मेरी माला और मुक्तानी लगी हुई थी, पंकज कुंद लगी हुई थी, हीरों से दुलगी लगी हुई थी। एक बार शंकर जी ने एक हार रची, उसने ये हार बिक रहा था, मैं वहां पर जाकर के शंकर जी से ये हार उधार लिया। तो कहा सुनो, तुम्हारे हार में एक देवता लगे, कौन? शंकर जी। और मेरी मुरली बनने में जानते हो कितने देवता लगे? तुम्हारे हार से मेरी मुरली ज्यादा कीमती है। भगवान मैया मेरी मुरली इससे ज्यादा कीमती है, मेरी मुरली में कई देवता लगे। मुनि नारद लायक हाथ दई थी, कुबेर मुनि नारद लायक हाथ दई थी। काटी गणेश ने अच्छी गणेश ने छाटी बिरंचे ने शंकर ने सट छेद करी थी। छाटी गणेश ने छीली बिरंचे ने शंकर ने सट छेद करी थी। सारा दिन सुरसत भरी और भरी आदर माधव ढेर करी थी। उसको तुम खाना चुराए लियो 10 खरब के कीमत की मुर्गी। अब ये अरब और भगवान कहते हैं कि मेरे खरबों की मुरली थी और कुबेर और नारद जी और गणेश जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी और माधव सरस्वती जी मेरी मुरली में चाहते हो। सात देवता लगे, फिर मैंने ऑटो पर रख करके उसे बजाया था। 10 अरब के कीमत की मेरी मुरली की चाहते हो। तो भगवान उद्धव से कह रहे हैं, तो ये सब बातें मुझे ब्रज की याद आती है। जब मैं सुनता हूँ कि मुझे वहां की याद आती है, तब तो उद्धव से भगवान ने कहा कि जानती हो क्या? उधर से भगवान की यह मथुरा चमकी नगरी मणिमकता यही माही। और जब युवती आवत वासुद की यह मुझते सुधिनाई। और फिर सूरदास जी ने ये लिखा है कि सूर श्याम रहे कहीं कहे पछताई। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। मोहि ब्रज बिसरत नाई। मोहि ब्रज बिसरत नाई। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। मुझे ब्रज नहीं मिल रहा है। और उन्होंने कहा प्रभु आप भोली भाली गोपियों को बेवकूफ बनाइए, लेकिन मैं ज्ञानी हूँ, मुझे आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। मैं जानता हूँ आप ब्रह्म परमात्मा हो और आप को मोह नहीं हो सकता। तो कहा नहीं, मुझे गोपियां याद आती हैं,
इसलिए मुझे भी गोपियों की याद आती है। उधर एक चले जाओ गगन उद्धव संज्ञा पुत्रोनीना पृथ्वीवा गोपीना नदियों मगसंदर सभी मोचेगा। भगवान ने उधर से कहा उधर जाओ वंश में जाओ और जो करके मेरा संदेश कहना। भगवान ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के उधर को दे दिया। अच्छा पहले के समय में कागज नहीं था, चंदन से बोझ पत्र के ऊपर भगवान ने संदेशा लिखा और लिख के उधर चले जाओ। आप ज्ञानी हो और ज्ञानी आप जैसा ज्ञानी अगर गोपियों को समझाएगा तो गोपियां और आपकी बात मानेगी। एक दो चले जाओ। प्रीति बढ़ी जब गोपी मुझको अतिया के धन श्याम पठाए कूदो पाए गयो ब्रज मंडल अबाधिक श्याम संदेश सुनाए कूदो पाए गयो ब्रज मंडल बाधिक श्याम संदेश सुनाए। दूर से प्रेम की गोरी लगा मत पूछोगी मोही बुलायो। उधो चल दिए की तरफ और चलते 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 रास्ते में प्रकृति भी देर रुक गई है। उधर मत जाओ, वहां पर आप आ जाओगे और तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। उधर को अच्छा उद्धव जी जब पहुंचे तो रथ से सब गोपियों ने देखा, अरे ये तो लग रहा है भगवान है, क्योंकि वैसा पैगंबर के हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये भगवान ही लग रहे हैं, ये लग रहा है भगवान स्वयं है।